मुआशी मैदान से अच्छी खबर आने का इम्कान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी मुतवक्के, तमाम कड़ी शराइत पूरी कर दी। चीन, सऊदी अरब और UAE के ताउन के बगैर IMF मुआहिदा मुमकिन नहीं था। चीनी हुकूमत ने माजी की तरह भरपूर साथ दिया। तमाम इदारों की इज्तिमाई कोशिशों से मुआशी चैलेंजेस पर काबू पाया। वजीर आजम की न्यूयॉर्क में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ आज IMF और वर्ल्ड बैंक के सरबराहों से मुलाकात करेंगे। हुकूमत ने नॉन फाइलर्स के खिलाफ डंडा उठा लिया। 1 अक्टूबर से एक्शन शुरू होगा। नॉन फाइलर घर खरीद सकेंगे, ना ही गाड़ी, बैरून मुल्क सफर कर सकेंगे, ना बैंक्स में करंट अकाउंट खुलेगा। म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी भी नामुमकिन हो जाएगी। नॉन फाइलर कैटेगरी ही खत्म करने का उसूली फैसला। तमाम अफराद बैंकिंग चैनल्स के जरिए ट्रांजैक्शंस जाहिर करने के पाबंद होंगे। जदीद मशीन लर्निंग और एल्गोरिथम्स के जरिए नॉन फाइलर्स की शनाख्त की जाएगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हुक्काम पहली सनाही का हदफ पूरा हासिल करने के लिए पुरउम्मीद। इनकम टैक्स गोश्तवारों के साथ 50 अरब रुपए का इजाफी टैक्स जमा होगा। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में बेहतरी, महंगाई में मजीद कमी की पेशगोई कर दी। गुज़िश्ता साल 2.4% के मुकाबले में दवा बरस GDP 2.8% रहने की तवक्को। महंगाई की शरह कम होकर 15% तक रहने का इम्कान। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात पर सख्ती से अमल दरामद लाजमी करार दे दिया। सरकारी अखराजात पर सख्ती से कंट्रोल और सरकारी इदारों के नुकसानात कम करने का भी मशवरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात। मकबूजा कश्मीर में भारत की जारहाना कार्रवाइयों और फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की नस्ल कुशी मुहिम पर पाकिस्तान की तशवीश से आगाह किया। गाजा में फौरी तौर पर जंग बंदी मशरूत करने का मुतालबा। तनाज़े से कश्मीर से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद कराने की अपील। वज़ीर आज़म की कुवैत के वली अहद शेख सब्बाह अल खालिद से मुलाकात। पाक कुवैत ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। इरफान सिद्दीकी ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवालात उठा दिए। किसी एक रुकन ने भी नहीं कहा कि वो पार्टी बदलना चाहते हैं। किस कानून के तहत कहा जा रहा है कि फलां पार्टी में चले जाएं। अदालती फैसले से मामला हल होने के बजाय पेचीदा हो गया। नून लीगी सेनेटर का दावा। जस्टिस मंसूर अली शाह को फैज हमीद की तरह मुतनाज़ बनाने की कोशिशों का इल्जाम भी लगा दिया। इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। हुकूमत अगले चीफ जस्टिस की तकर्री का जल्द अज जल्द ऐलान करे। बानी PTI का मुतालबा। हुकूमत पर अदलिया को तबाह करने और जजेस को ताबे बनाने की कोशिशों का इल्जाम। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास भी बेनतीजा खत्म। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक कोई फैसला ना हो सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में कानूनी माहिरीन की इलेक्शन कमीशन हुक्काम को ब्रीफिंग। मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती जजेस के वजाहती हुक्मनामे पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस को 9 सवालात के जवाबात भिजवा दिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और PTI की मुतफर्रिक दरख्वास्तें कब दाखिल की गईं, दरख्वास्तें समाअत के लिए कब मुकर्रर हुई और इस बारे में कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं हुई, ऑर्डर सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई, वजाहती हुक्मनामा वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म किसने दिया, चीफ जस्टिस के सवालात। लाहौर हाई कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर महफूज फैसला जारी कर दिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल पंजाब से मुआवनत मांग ली। कुछ कर
करना नहीं है और गाली निकालनी है, जब मुंह खुले उसमें से गलाजत के ढेर आप कहना शुरू कर दें और आपका टोटल फोकस ये हो कि किसकी तजलील किस तरह करनी है, किसी को जो गाली किस तरह देनी है, किसी की इज्जत किस तरह उछालनी है। पंजाब में आकर कानून तोड़ेंगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मरियम नवाज के वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर कड़ी तनकीद। गालियां देने और जलाओ घिराव करने की बजाय अवाम के लिए काम करें। पंजाब के अवाम को दहशतगर्द बनाने नहीं देंगे। नौजवानों के नारे लगाने वाले यहां बड़े आए, मगर जो काम नून लीग ने किए वो किसी ने नहीं किए। 9 मई के मुकदमात में फंसे लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं, लेकिन उन्हें उकसाने वालों के बच्चे बाहर बैठे हैं। वजीर आला पंजाब का फैसलाबाद में एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन इंटर्नशिप प्रोग्राम से खिताब। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से चीन के सफीर की मुलाकात। नून लीगी सदर ने चीन को पाकिस्तान का बाएतमाद दोस्त करार दे दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में चीन के ताउन का खैर मकदम। मरियम नवाज की चीन के लिए खुसूसी इकनॉमिक जोन कायम करने की पेशकश। चीन के साथ मिलकर मुआशी मौजज़े बर्पा कर सकते हैं। वजीर आला पंजाब पुरअज़्म नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पाक चीन ताल्लुकात बुलंदियों की तरफ गामजन रहे। चीनी सफीर की गुफ्तगू। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस चलेगा या नहीं, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 14 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने नैब और एहतसाब अदालत का दायरे अख्तियार चैलेंज कर दिया। अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर दिए। अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहों और मरात में इजाफे के लिए हुकूमत का इख्तियार खत्म। फैसला कौमी असम्बली खुद करेगी। वजारत खजाना से मशावरत भी नहीं होगी। वजारत खजाना तरमीम करके सैनिटर्स को भी शामिल करे। चेयरमैन कायमा कमेटी खजाना की तजवीज़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाजत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। 5 अक्टूबर को शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक जलसा करने की इजाजत देने की इस्तदा। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी का अफगान तालिबान से बदअमनी की फिजा रोकने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से मसाइल हैं जो हल तलब हैं। हाफिज नईमुर रहमान का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को विफाक के साथ अपने सूबे पर भी तवज्जो देने का मशवरा। झूठे ख्वाब, ब्रेन वॉशिंग और ब्लैकमेलिंग। बलोचिस्तान में मासूम नौजवानों को दहशतगर्दी पर उकसाने के लिए दहशतगर्दों के हथकंडे। खुदकुश बमबार बनने वाली गिरफ्तार अदीला बलोच ने मुल्क दुश्मन अनासिर के चेहरे पर से पर्दा हटा दिया। वालिदैन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलती का एतराफ। दहशतगर्द मजबूरियों से फायदा उठाते हैं। हौलनाक इंकशाफात के दौरान अदीला आबदीदा हो गईं। रियासत से शिकायत हैं तो इजाला करने को तैयार हैं। खुले दिल से फरारियों को कौमी धारे में शामिल होने की दावत देते हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद और फराह अजीम की पेशकश। लकी मारवात पुलिस की अमन और अमान के लिए अवाम से अमन कमेटियां कायम करने की अपील। कौमी मशरान गांव की सतह पर पुरअमन कमेटियां कायम करके रजिस्टर्ड करवाएं। पुलिस अमन कमेटियों की मुकम्मल मदद के लिए तैयार है। DPO तैमूर खान की यकीन दहानी। स्वात के इलाके मालूम जब्बा धमाके की तहकीकात के लिए आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील। 7 रोज में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेगी। 12 ममालिक के सफीरों ने शहीद पुलिस अहलकार के अहल खाना को माली मदद देने का फैसला कर लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंजी का सिफारतकारों को जल्द गवर्नर हाउस मदऊ करने का पैगाम। कराची में कोरंगी बिलाल चौरंगी के करीब डकैती मज़ाहमत पर बाप जाम बहक, बेटा जख्मी। बेटे की फायरिंग से एक डाकू मारा गया। मकतूल बैंक से रकम निकलवाकर फैक्ट्री वापस जा रहा था। 3 मुल्जिमान ने गाड़ी को रोककर लूटमार शुरू कर दी। पुलिस ने हलाक डाकू के कब्जे से 3 लाख रुपए बरामद कर लिए। 2 साथियों की तलाश जारी।
पंजाब की जामियात में वाइस चांसलर्स की तैनातियों के मामले पर गवर्नर और सूबाई हुकूमत आमने सामने। 4 माह में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स लगाने की बात क्यों नहीं की? कायम मकाम वाइस चांसलर्स की कारकर्दगी क्यों नहीं जांची गई? यूनिवर्सिटियों का परफॉर्मेंस ऑडिट क्यों ना किया गया? वजीर तालीम सिकंदर हयात के गवर्नर सलीम हैदर से सवालात। 2 साल बाद सूबे को मुस्तकिल वाइस चांसलर मैसर आ रहे हैं, जिन्हें उनकी साबिका परफॉर्मेंसेस पर मद्देनजर रखकर मुंतखब किया गया। राना सिकंदर हयात का बयान। वजीर तालीम सिंध का हार्ट डिवीजन में साइंस सेंटर बनाने का ऐलान। पहली बार सूबे भर में म्यूजिक एंड आर्ट टीचर्स भर्ती किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत स्ट्रीम एजुकेशन के लिए साइंस एग्जीबिशंस और साइंस फेस्टिवल्स का इनेकाद कर रहे हैं। वजीर तालीम सरदार शाह की कराची में गुफ्तगू। MD कैट के खिलाफ तलबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। पर्चे में 20 से ज्यादा सवालात आउट ऑफ सिलेबस होने की शिकायत। शहीद भुट्टो यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज। वाइस चांसलर की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम। तलबा को 6 ग्रेस मार्क्स देने का इम्कान। कंदकोट और खैरपुर में भी मुबैना बद इंतजामी के खिलाफ मुजाहरा। कराची में 12वीं जमात प्री मेडिकल के नताइज का ऐलान। पहली तीनों पोजीशंस तालिबात ले उड़ी। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन की दुआ का पहला नंबर, बहरिया कॉलेज की शिफा दूसरे और PECHS गवर्नमेंट कॉलेज की सादिया तीसरे नंबर पर। 28,000 में से 14,948 कैंडिडेट्स कामयाब करार। नतीजे का तनासुब 57% रहा। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्क भर के हिरासती मराकज में कैद शहरियों की तफसीलात तलब कर ली। कई JITs बनने और टास्क फोर्स के इजलासों के बावजूद लापता अफराद बाजियाब नहीं हो सके। सेक्रेटरी दिफा रिपोर्ट जमा न कराने की सूरत में जाती हलफनामा जमा कराएं। अदालत आलिया की हिदायत। 2018 से लापता उमर सिद्दीकी की बाजियाबी के केस में DIG इन्वेस्टिगेशन की जाती हैसियत में तलबी। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल ने लेबनान में जमीनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। बालबेक और तायर समेत जनूबी लेबनान के कई मकामात पर फजाई बमबारी से मजीद 51 अफराद शहीद, 223 जख्मी। हिजबुल्लाह ने तल अबीब में मोसाद हेडक्वार्टर्स और शिमाली इसराइल में नेवल बेस पर मिसाइल्स बरसा दिए। सीनियर कमांडर इब्राहिम कबीसी की शहादत की तस्दीक। अमरीका का तनाज़े के सिफारती हल पर जोर। गाजा पर इस्राएली फौज के वहशियाना हमले जारी। वस्ती गजा के पनाह गुज़ीन कैंप पर गोलाबारी से 7 माह के बच्चे समेत 6 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में शहादतें 28 हो गईं। 7 अक्टूबर से अब तक शहादतों की मजमूई तादाद 41,495 हो गई। 96,000 जख्मी। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान ने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। शान मसूद कप्तान बरकरार। स्पिनर नोमान अली की इंजरी के शिकार खुर्रम शहजाद की जगह स्क्वाड में वापसी हो गई। आमिर जमाल भी स्क्वाड का हिस्सा बन गए। चैंपियंस कप के एलिमिनेटर मैच में लायंस का स्टालियंस को जीत के लिए 264 रन का हदफ। अहमद दानियाल 65, ताहा 47 और आमिर यामीन 46 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान के असद इकबाल ने वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में चांदी का तमगा हासिल कर लिया। फाइनल में भारतीय हरीफ कमल चावला को हरा न सके। 2 के मुकाबले में 6 फ्रेम से शिकस्त। साफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। सुभान करीम ने 2, तलहा ने 1 और अब्दुल गनी का 1 गोल। एक बार श्रीलंकन खिलाड़ी ने बॉल अपने ही जाल में फेंक दी। हॉकी टीम के हेड कोच ताहिर जमान का मुल्क में हॉकी लीग मुनाकिद कराने का मुतालबा। खिलाड़ियों को मेडिकल इंश्योरेंस देने की तजवीज भी दे दी। गैर मुल्की लीग्स में भेजने की दरख्वास्त। पटियाला घराने के असद अमानत अली खान का यौम पैदाइश। क्लासिकल, गुलकारी और गजल गोई में
शोहरत आज भी बरकरार। और आबाई शहर वापसी के बाद दो भाइयों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। हॉलीवुड फिल्म द सिनर्स की झलकियां जारी। ये फिल्म आइंदा साल 7 मार्च को रिलीज होगी।